ओम शांति। आज प्यारे बाबा की जो खास बाणी है 28/2/72 की ये मुरली है बाबा की, और टाइटल है समय का इंतजार ना कर एवर रेडी रहने वाला ही सच्चा पुरुषार्थी है। समय का इंतजार ना कर एवर रेडी रहने वाला ही सच्चा पुरुषार्थी है। माने समय का हमें इंतजार नहीं करना है, हमें इंतजाम करके तैयारी करके बैठना है। इस पर आज पूरी क्लास बाबा कराने वाले हैं, इसलिए बहुत अटेंशन से सुनिएगा, क्योंकि समय का इंतजार नहीं करना है, हमें इंतजाम करना है। बाबा ने कहा जैसे परीक्षा का समय नजदीक आता जा रहा है, तो अपने संपूर्ण स्थिति का भी प्रत्यक्ष साक्षात्कार व अनुभव भी प्रत्यक्ष रूप में होता जाता है। जैसे नंबर 1 आत्मा अपने संपूर्ण स्टेज का चलते फिरते प्रैक्टिकल रूप अनुभव करते थे, वैसे आप लोगों को अपनी संपूर्ण स्टेज बिल्कुल ही समीप और स्पष्ट अनुभव होती है। ब्रह्मा बाबा के समय की बात है कि बाबा के साथ जो भी बच्चे रहते थे उस समय चलते फिरते खाते उठते बैठते हर टाइम एक अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता था, एक न्यारा प्यारापन का अनुभव होता था बच्चों को। इसलिए बाबा ने कहा हर टाइम एक संपूर्ण स्टेज का अनुभव करते थे। जैसे पुरुषार्थी ब्रह्मा है, संपूर्ण ब्रह्मा है, दोनों ही स्टेज स्पष्ट थी, वैसे आप लोगों को भी अपनी संपूर्ण स्टेज इतनी स्पष्ट और समीप अनुभव होती है कि बाबा जैसे दिखाता था कि मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मुझे जाके मिचनू बनना है, माने कृष्ण कन्हैया बनना है, मैं ही वो संपूर्ण ब्रह्मा हूँ। ऐसे बाबा को एकदम पुरुषार्थ की धुन लग गई थी कि मुझे बस ये मेरा लक्ष्य मुझे दिख रहा है और इस लक्ष्य को मुझे पकड़ना है, बस मेरा एक ही उद्देश्य है। ऐसे बाबा ने कहा आप बच्चों का भी लक्ष्य स्पष्ट आपको अपना पुरुषार्थ दिखाई दे रहा है। अभी अभी ये स्टेज है, फिर अभी अभी वह होगी, ये अनुभव होता है। जैसे साकार में भविष्य का भी अभी अभी अनुभव होता था ना, भले कितना भी कार्य में तत्पर रहते हैं, लेकिन अपने सामने सदैव संपूर्ण स्टेज होनी चाहिए कि उस स्टेज पर बस पहुँचे कि पहुँचे, इतनी तैयारी होनी चाहिए कि बस हम अपनी स्टेज पर पहुँचे कि पहुँचे। जब आप संपूर्ण स्टेज को समीप लावेंगे तो वैसे ही समय भी समीप आवेगा। जैसे बाबा ने कहा संपूर्ण स्टेज को समीप लाएंगे, वैसे ही आपका समय भी समीप आएगा, औरों को भी ये समीपता का अनुभव होगा। समय आपको समीप लाएगा या समय को आप समीप लाएंगे? क्या करने वाले हैं बच्चे? क्या होना चाहिए? दीदी हम समय को समीप लाएंगे। गुड लाना चाहिए जी। उस तरफ समय को समीप लाने वाले बच्चे हैं। जी, बहुत अच्छा। तो उस तरफ से समय समीप आएगा, इस तरफ से आप समीप होंगे। उस तरह से बाबा ने तरफ से समय समीप आएगा, इस तरफ से आप समीप होंगे, दोनों का मेल हो जाएगा। एक तरफ समय भी तैयारी पे है और आप भी तैयारी पर होंगे। जब समय कब भी आवे ना, लेकिन स्वयं को सदैव ही संपूर्ण स्टेज के समीप लाने के पुरुषार्थ में ऐसा तैयार रखना चाहिए जो समय की इंतजार आपको ना करनी पड़े, समय आपका इंतजार करे। आप एडवांस उस चीज की तैयारी रखो कि आपको समय का इंतजार नहीं करना है, समय आपका इंतजार करे। तो बाबा ने कहा ऐसा तैयार रखना चाहिए जो समय के इंतजार आपको ना करने पड़े। पुरुषार्थी को सदैव एवर रेडी रहना पड़ता है। जैसे कई बार बाबा के घर जब मधुबन जाने का टर्न होता तो बहुत बच्चों का अनुभव होता है कि वो बहुत दिन पहले से ही बैग लगा के बैठ जाते हैं, तैयारी में रहते हैं कि बस जल्दी से हो, रिजर्वेशन पहले से हो ही जाता है और कपड़े भी अटैची तैयार हो जाती है, सारे परिवार वालों को भी खबर कर देते हैं हम इस डेट में जा रहे हैं, मधुबन पहुंचेंगे। कई बार टोलियां भी बनने लगती हैं, समय नज़दीक आ रहा है। तो आप सोचो कि सब चीज़ें हमारी पहले से ही
एवर रेडी हैं। तो जैसे ही वो समय आता है हमें दिक्कत नहीं होती, हम समय से पहले ही तैयारी कर बैठे, तो हम उस समय को खुशियां मनाते हैं। उस समय जैसे वो नज़दीक आता है वैसे हमारी खुशी बढ़ जाती है। लेकिन अगर हमारी तैयारी नहीं हुई होगी तो क्या होगा? खुशी गायब। इसलिए बाबा ने कहा पुरुषार्थी को सदैव ही एवर रेडी रहना है, किसको इंतजार ना करना पड़े, अपना पूरा इंतजाम होना चाहिए। हम समय को समीप लाएंगे कि ना कि समय हमको समीप लाएगा। हम समय को समीप लाएंगे ना कि समय हमको समीप लाएगा। नशा यह होना चाहिए, जितना अपने सामने संपूर्ण स्टेज समीप होती जाएगी उतनी ही विश्व की आत्माओं के आगे आपकी अंतिम कर्मातीत स्टेज का साक्षात्कार स्पष्ट होता जाएगा। इससे जज कर सकते हो कि साक्षात्कार मूर्त बन विश्व के आगे साक्षात्कार कराने का समय नजदीक है। इस वक्त बाबा के अनुभव कर सकते हो कि साक्षात्कार कराने का समय अब नजदीक है व नहीं है। समय तो बहुत जल्दी जल्दी दौड़ लगा रहा है। 10 वर्ष कहते कहते 24 वर्ष तक पहुंच गए। बाबा के टाइम पे जो ये 72 की बाणी चल रही थी तो उस समय बाबा ने कहा कि जो बाबा ने कहा था कि 10 वर्ष लगेंगे, लेकिन आप तो 24 वर्षों तक पहुंच गए हो। समय की रफ्तार अनुभव से तेज तो अनुभव होती है ना, तो समय की रफ्तार अनुभव से तेज तो अनुभव होती ही है। इस हिसाब से अपनी संपूर्ण स्टेज भी स्पष्ट और समीप अनुभव होनी चाहिए। जैसे स्कूल में भी स्टेज होती है तो सामने देखते ही समझते हैं कि इस पर पहुंचना है, इसी प्रमाण संपूर्ण स्टेज भी ऐसे सहज अनुभव होनी चाहिए। इसमें क्या 4 वर्ष लगेंगे या 4 सेकंड है तो सेकंड की बात। अब सेकंड में समीप लाने की स्कीम बनाओ व प्लान बनाओ। प्लान बनाने में भी टाइम लग जाएगा, लेकिन उस स्टेज की उपस्थित हो जाए तो समय नहीं लगेगा। प्रत्यक्षता समीप आ रही है। ये तो समझते हो ना सब कि वायुमंडल और प्रवृत्ति, बाबा ने कहा वायुमंडल और वृत्तियां परिवर्तन में आ रही हैं। इससे भी समझना चाहिए कि प्रत्यक्षता का समय कितना जल्दी जल्दी आगे आ रहा है ना। समय इतनी फास्ट गति से जा रहा है, क्या हम भी इतनी फास्ट गति से तैयार हो रहे हैं? मुश्किल बात तो नहीं लगती है। बाबा ने कहा सरल बात है ना, कि मुश्किल बात सरल होती जा रही है। संकल्प तो सिद्ध होते जा रहे हैं ना। निर्भयता और संकल्प में दृढ़ता, यह है संपूर्ण स्टेज के समय समीप की निशानी। ये दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। संकल्प के साथ साथ आपकी रिजल्ट भी स्पष्ट दिखाई दे। जो आप संकल्प करो उसकी रिजल्ट भी बाबा ने कहा स्पष्ट दिखाई दे। इसके साथ साथ फल की प्राप्ति भी स्पष्ट दिखाई दे। ये संकल्प है, ये इसकी रिजल्ट है, ये कर्म है, ये इनका फल है, ऐसा अनुभव होता है। इसको ही प्रत्यक्ष फल कहा जाता है। जो भी आत्मा आपको देखे, आपके संपर्क में आए, वो हर एक आत्मा आपसे वो अनुभव करे कि जैसे आज कर्म किया और आज ही हमें उसका फल मिल गया। तो जैसा हम करेंगे उसका फल हमें तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। तो वो भी खुशी मिलती है कि देखो हमने मेहनत की और हमें बाबा ने इसका रिजल्ट भी अच्छा दे दिया है। प्रत्यक्ष फल प्राप्त हो जाता है। जैसे बाबा के 3 रूप प्रसिद्ध है ना, वैसे अपने तीनों रूपों का साक्षात्कार भी बच्चों को होता रहना चाहिए। जैसे बाबा के 3 रूप प्रसिद्ध होते हैं, वैसे बच्चों को भी वो तीनों रूपों की स्मृति रहनी चाहिए। ऐसे ही चलते फिरते अपने तीनों रूपों की स्मृति रहे कि हम मास्टर त्रिमूर्ति हैं। तीनों कर्तव्य इकट्ठे साथ साथ चलने चाहिए। ऐसे नहीं स्थापना का कर्तव्य करने का समय अलग है और विनाश का कर्तव्य का समय अलग है, फिर और आना है, नहीं। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं, एक साथ सारे काम चल रहे हैं। वंडरफुल बात तो ये है कि हम बच्चे जो बाबा के कार्य में सहयोगी हैं,
एक साथ तीनों कार्य में सहयोगी। एक तरफ देखा जाए तो बाबा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, स्वर्ग बना रहे हैं, संस्कार बदल रहे हैं बच्चों के। दूसरी तरफ नई दुनिया की पालना का कार्य भी शुरू हो चुका है। बाबा पालना के संस्कार भी बच्चों में भर रहे हैं। आने वाली सतयुगी दुनिया का हम सब इंतजाम करने में लगे हुए हैं। बाबा भी ऊपर तैयारी करा रहा है। और एक तरफ महाविनाश के भी ट्रेलर चल रहे हैं चारों तरफ, कहीं ना कहीं कुछ हो रहा, कहीं कुछ हो रहा। और सबसे ज़्यादा तो वंडरफुल इस समय एक्सीडेंट के नज़ारे बहुत आ रहे हैं। हर रोज कोई ना कोई एक्सीडेंट, हर रोज कोई ना कोई ऐसी सीन सामने अचानक अकाली मृत्यु की देखने में आ रही है। और ये सारे ट्रेलर हैं, बाबा कहते हैं ट्रेलर चल रहे हैं। बीच में फिल्म के पहले एक ट्रेलर होते हैं, तो वो चल रहा है ये। और उससे पहले हम बच्चों को चाहिए तैयारी, खुद को बदलने की, खुद पे काम करने की आवश्यकता है कि मुझे समय से पहले खुद को परिवर्तन कर लेना है। इसलिए बाबा ने कहा स्थापना का कर्तव्य भी साथ करना है, पालना का कर्तव्य भी साथ करना है और महाविनाश का कर्तव्य भी साथ करना है। तो अपने संस्कारों की स्थापना भी करो, अपने उनकी पालना भी करनी है, और एक तरफ अपने बुरे संस्कारों का हमें विनाश भी करना है। तीनों काम साथ साथ करेंगे तो नई रचना रचते जाते हो ना, और पुरानी का विनाश। आसुरी संस्कार व जो भी कमजोरियां हैं उनका हमें विनाश भी साथ साथ ही करते जाना है। टाइम नहीं लगाना है कर लेंगे, हो जाएंगे, बन जाएंगे, नहीं। जो करना है हमें जल्दी से जल्दी अब परिवर्तन करना है। नए संस्कार ला रहे हैं, पुराने संस्कार खत्म कर रहे हैं। तो संपूर्ण और शक्ति रूप विनाशकारी रूप ना होने के कारण सफलता नहीं हो पाती है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि सबसे ज्यादा जरूरी है इस समय अपने बुरे गंदे संस्कारों का विनाश करने की तैयारी। हमें सबसे ज्यादा अटेंशन देना है कि जो भी पुराने संस्कार हैं उनका हमें महाविनाश करना, उनका हमें बहुत जल्दी से जल्दी सब खात्मा करना है, तब सफलता मिलेगी। दोनों ही साथ साथ होने से सफलता हो जाती है। दो रूप याद रहने से देवता रूप आपे ही आवेगा। दोनों रूप के बाबा ने कहा स्मृति को ही फाइनल पुरुषार्थ की स्टेज कहेंगे। एक तरफ संस्कार बाबा ने कहा पुराने खत्म करेंगे संपूर्ण शक्ति रूप में, और दूसरी तरफ विनाशकारी ना रूप होने के कारण सफलता नहीं हो रही है। तो बाबा ने कहा दोनों रूप साथ साथ लेकर चलो। फाइनल पुरुषार्थ की स्टेज भी यही होगी। अभी अभी ब्राह्मण रूप, अभी अभी शक्ति रूप, दोनों रूप साथ साथ चलने चाहिए। अभी अभी पुरुषार्थी रूप बाबा ने कहा, और अभी अभी बाबा ने कहा शक्ति रूप। तो जिस समय जिस रूप की आवश्यकता है उस समय वैसा ही रूप धारण करके कर्तव्य में लग जाओ। ऐसी प्रैक्टिस बच्चों को अब होनी चाहिए। वह प्रैक्टिस तब हो सकेगी जब 1 सेकंड में देही अभिमानी बनने का अभ्यास करेंगे। अभी बच्चों को ना देह का भान घड़ी घड़ी आ जाता, और बाबा चाहता है मेरे बच्चे अब जल्दी से जल्दी देही अभिमानी बन जाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषार्थ हमें देही अभिमानी बनने का ही करना चाहिए, क्योंकि समय को देखते हुए आत्मिक भान बहुत ज़रूरी है। आत्मिक भान से हमारी कमी कमजोरियां स्वतः खत्म होती हैं, उसके लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो तभी आप सबको जो चार्ट मिला है उसमें भी आपका पुरुषार्थ यही है, हर घंटे घंटे में पवित्रता के सागर की किरणों से अपने आप को भरपूर करना है और को लाइट माइट सारे विश्व में फैलानी है। तो बाबा ने कहा अपनी बुद्धि को जहाँ चाहे वहाँ लगा सके, ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। 1 सेकंड में प्रैक्टिस करो कि 1 सेकंड में हम यहाँ, 1 सेकंड में हम ऊपर, 1 सेकंड में हम साकार में आ गए, पाठ बजाया, 1 सेकंड में हम बाबा के पास चले गए। इतनी अच्छी हमारी प्रैक्टिस हो जाए, और इसके लिए हमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए। आप सोचो कि अरे दीदी छोटी सी तो बात है, 1 सेकंड में बाबा को याद करना, 1 सेकंड में नीचे आना, ही कौन सा बड़ा बात है, तो गेम है, छोटा सा खेल है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको करने के लिए बहुत ज़रूरी अटेंशन देना होगा। और अटेंशन क्या रहेगा आपका कि आपको पहले से ही ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे कई बार हम आवाज़ लगाते हैं कि ओ बाबा, कुछ भी अचानक हमसे कुछ छूट जाता है ग्लास, या कुछ अचानक हमारे सामने एकदम कोई झटके से आ जाए, डर लग जाए,
तो अचानक निकलेगा वो बाबा, है ना, वाह बाबा। और लेकिन दुनिया में जैसे थे तो पहले निकलता था हाय मम्मी, हाय पापा, हाय भगवान, इस तरह के वर्ड यूज करते थे। लेकिन अब हमारे शब्दों में परिवर्तन आया। अब हम कहते हैं वाह बाबा, ओ बाबा, प्यारा बाबा, ऐसे करके निकलता है, क्योंकि अब बाबा याद आता है। तो ये हमारी एक प्रैक्टिस हो गई है। कुछ भी होगा तुरंत निकलेगा वो बाबा, है ना, प्रैक्टिस हो गई है। और वैसे क्या था कि वो निकलते नहीं था ये बाबा शब्द। तो ये सारी चीजें हैं कि कोई चीज को आप पहले से करोगे तो वो आंखें बंद करके भी कर लोगे, अचानक की कंडीशन में भी पास हो जाओगे। लेकिन अगर प्रैक्टिस ही नहीं होगी तो आपको याद करने पे भी याद नहीं आएगा। इसलिए बाबा ने कहा लंबे काल का अभ्यास ही आपको फाइनल रिजल्ट देगा। यह प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ऐसे अभ्यास ही सभी कार्य में सफल होते हैं। जिसमें अपने को मोल्ड करने की शक्ति है ना, वही समझो रियल गोल्ड होता है। और जो रियल गोल्ड होता है ना, वो बहुत जल्दी जहां जैसी आकृति देना चाहो आप उसे वैसी आकृति दे सकते हो। ये रियल गोल्ड की विशेषता होती है। तो हम जब चाहे जहां चाहे वैसे स्वयं को मोल्ड कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा अगर नहीं मुड़ती है तो इसको बीमारी समझती है। क्या समझना है, इसको बीमारी है, अर्थात ये चीज मुड़ नहीं रही, इसकी हड्डियों थोड़ी सी अच्छी अभी फ्लेक्सिबल नहीं है, इसलिए इसके अंदर वो मुड़ाव नहीं हो रहा है। तो ऐसे संपूर्ण स्टेज का यादगार भी गाया हुआ है। दिन प्रतिदिन अपने में परिवर्तन का भी अनुभव तो होते ही है ना। संस्कार व स्वभाव व कमी को देखते हैं तब नीचे आ जाते हो। तो अब दिन प्रतिदिन ये परिवर्तन लाना है। कोई का भी स्वभाव संस्कार देखते हुए जानते हुए उस तरफ बुद्धि योग ना जाए और ही उस आत्मा के प्रति शुभ भावना हो। एक तरफ से सुना और दूसरी तरफ से खत्म, इतना हमारा अच्छा अभ्यास होना चाहिए। एक तरफ सुनते जाएं और दूसरी तरफ से खत्म हो जाए, पुराने संस्कार खत्म और नए संस्कार हमारे धारण होते जाएं। तो बाबा ने कहा कि आपको कुछ छोड़ना नहीं है। ज्ञान मार्ग में कई लोगों को होता ना कि हमें छोड़ देना पड़ेगा क्या ये सब कुछ, तो बाबा ने कहा छोड़ना नहीं है, आपको पकड़ना है। पुराने संस्कारों को आपको अपने आप हटाने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः हटेंगे। आप बस नए संस्कार आप अपने अंदर डालते जाइए, पुराने संस्कार नीचे नीचे निकलते चले जाएंगे। जब प्यार जीवन में आएगा तो नफरत अपने आप ही खत्म हो जाती, नफरत को हटाने की कोशिश ही नहीं करनी पड़ती है। आपने देखा होगा जब अंधेरा हो आप स्विच ऑन करिए, अपने आप ही उजाला अंधेरे को खत्म कर देता है। अब अंधेरे को भगाने के लिए लग जाओ तो वो तो नहीं संभव है कि आप अंधेरा कब तक भगा पाओगे, लेकिन उजाला करोगे तो अंधेरा स्वतः ही भाग जाएगा। तो बाबा ने कहा इस जीवन की यात्रा में अपने पुराने स्वभाव संस्कारों के अंधकार को समाप्त करना सेकंड का काम, स्विच ऑन करो, स्मृति का स्विच ऑन करना है। ऐसे ही हमें अपने अच्छे संस्कारों का भी स्वभाव संस्कार उन सब चीज़ों को लाना है, अच्छे संस्कार भरने हैं। पुराने संस्कार स्वतः ही डिलीट होते चले जाएंगे। जब ओवर भर जाता है तो पुरानी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी आजकल बन गई मोबाइलों में भी कि आपके पास जब ओवरफ्लो होगा तो वो अपने आप पीछे डिलीट होता चला जाएगा और नई नई चीज़ें आपकी भरती चली जाएंगी, वेस्टेज निकलता जाएगा। तो ऐसे ही बाबा भी हम बच्चों को जो है बहुत अच्छे संस्कार दे रहा है। आपको छोड़ना नहीं है, बच्चे से पकड़ते जाओ अच्छे संस्कार, पुराने संस्कार स्वतः ही छूट जाएंगे, नो मेहनत। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य, जिसमें बाबा ने सारांश यही दिया कि जिस समय जिस रूप की आपको आवश्यकता है उस समय वैसा ही रूप धारण करेंगे, कर्तव्य में भी लग जाएंगे। ऐसी प्रैक्टिस चाहिए और वह प्रैक्टिस तभी हो सकेगी जब एक सेकंड में देही अभिमानी बनने की अभ्यास होगा। तब सेकंड में आपको जो चाहे वो प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए ये अभ्यास आज बाबा ने मुरली के माध्यम से क्लियर किया कि आप सबको समय का इंतजार ना कर, एवर रेडी रहने वाला ही सच्चा पुरुषार्थी है। समय का इंतजार ना करो, इंतजाम करो, तैयारी करो। तो अब जो भी काम करना है अभी करना है, हमें अपने संस्कारों का परिवर्तन भी अभी करना है, क्योंकि अभी अभी बदला हुआ जीवन ही हमारा अनेक आत्माओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है। तो ये थे भगवान के आज के हमारे अव्यक्त महावाक्य, जिसमें हमने आज समय के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया है।
ओम शांति।